प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मेहनत करने से कुछ नहीं होता। केवल मेहनत करने से कुछ भी नहीं होता। ये कितना सही और कितना गलत, आपने ज़्यादातर लोगों से यही सुना होगा कि मेहनत करने से ही सब कुछ होता है और मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है। अगर आप दुनिया में, अभी मैं कोई आध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप दुनिया में, इस वर्ल्ड में जितने भी ज़्यादातर लोगों को जो सफल हुए हैं, जिन्होंने कुछ सक्सेस पाई है जीवन में, अगर आप उनको देखेंगे तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत की वही आगे बढ़ा है। आप आगे कौन बढ़ा है? जिसने सही दिशा में मेहनत की है, सही तरीके से मेहनत की है। तो वही मतलब है कि मेहनत करने से कुछ नहीं होता। आपको तरीका आना चाहिए किस तरीके से मेहनत करनी है। ये हर ही चीज़ में लागू होता है। अब आप छोटी सी बात से ये बात आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। दोस्तों, एक गधा बहुत मेहनत करता है, आपने देखा होगा। उससे ज़्यादा मेहनत शायद ही कोई करता हो। गधा जितनी मेहनत करता है, पूरे सिर पे बोझा डाले हुए एक जगह से दूसरे जगह पर उसको ले जाया जाता है, पूरा सामान लेके जाता है, और जितना कहो उतनी मेहनत करता है। और एक घोड़ा आपने देखा होगा। ये बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी जीवन के उदाहरण हैं जो आपके जीवन में खुद ही आपने देखे होंगे। ये एग्जाम्पल आपने अपने लाइफ में खुद ही महसूस किए होंगे। एक घोड़ा है, वो बिल्कुल मेहनत नहीं करता। मेहनत तो वो भी करता है, लेकिन वो किसी और दिशा में मेहनत करता है। आप समझ रहे हैं? सामान आप घोड़े से भी ले जा सकते हैं, सामान आप गधे से भी ले जा सकते हैं, लेकिन गधा केवल उतना करता है जितना करना चाहिए, जितना उससे कहा जाता है। और घोड़ा ऐसा नहीं है। घोड़ा घोड़ा उसका अगला रूप है। घोड़ा उतनी मेहनत नहीं करता। फिर भी आप किसको पसंद करते हैं, ये आपके ऊपर है। आप गधे को भी पसंद कर सकते हैं, आप घोड़े को भी पसंद कर सकते हैं। मेहनत तो दोनों में से ज़्यादा गधा ही करता है, लेकिन लोग पसंद घोड़े को क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि मेहनत के साथ आप में वो चीज़ें होनी चाहिए। बस यही बात यहाँ लागू होती है। यही आप चीज़ें जीवन में भी अप्लाई करिए। आपकी दिशा क्या है? आप किस दिशा में जाना चाहते हैं? आप किस ओर बढ़ना चाहते हैं? आप करना क्या चाहते हैं? अब सीधा से एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं कोई एग्ज़ाम की तैयारी, जैसे मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। अब आईएएस की तैयारी के लिए अगर मैं 10th क्लास का स्टडी मटेरियल पढ़ने लगूँ, 12th क्लास का पढ़ने लगूँ, उसमें सब्जेक्ट क्या है, कैसे तैयारी करनी है, ऐसे लोगों से संपर्क साध के कैसे तैयारी होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर किताबें क्या हैं, उसका रिज़ल्ट कैसा है, ये सोच के जब मैं तैयारी करता हूँ तो उसका रिज़ल्ट निश्चित रूप से अच्छा आएगा। और अगर केवल मेहनत मुझे करना है तो फिर मैं किताबें निकाल लूँगा कि आईएएस के लिए ये तैयारी करने, और पढ़ना शुरू कर दूँगा। फिर आप पढ़ते रहिए कब तक आपको पढ़ना है। और सही दिशा क्या होगी, सही स्ट्रेटजी क्या होगी या रणनीति क्या होगी? सही रणनीति ये होगी कि आप ये देखेंगे, आप जो इसमें निकल चुके हैं उनसे आप बात करेंगे, उनकी चीज़ें आप देखेंगे, उनके वीडियो देखेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, उन्होंने क्या चीज़ को फॉलो की है, उसमें पहले क्वेश्चंस कैसे आते थे और कैसा उसका रिजल्ट अभी कैसा क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें देख के फिर आप उसको पढ़ेंगे तो आप कम भी पढ़ेंगे और आपका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। बस यही बात जीवन के लिए है। प्रिय दोस्तों, ये जो जीवन है, जैसे सही केवल मेहनत करने से कुछ भी नहीं होता। केवल अगर आप मेहनत करना चाहेंगे तो कोई मतलब नहीं है। केवल मेहनत करने से, कड़ी मेहनत जिसको बोला जाता है, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों, कड़ी मेहनत केवल गधे के समान होती है। मेहनत तब काम आती है जब आपकी, बिल्कुल करिए, मेहनत करने का कोई विकल्प नहीं, ये बात सही है, लेकिन ये तब जब आपकी विधि सही हो, आप सही दिशा में हो, आप जो चीज़ करना चाहते हैं उसकी आपके पास सही पकड़ हो, सही तरीके से करें, सही लोगों के साथ मिलकर करें। अगर लोग उसमें इन्वॉल्व हैं तो आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा, आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन केवल अगर आप मेहनत करना चाहते हैं और केवल ये सोचते हैं कि हम मेहनत करने से ही सब कुछ हो जाएगा, तो फिर ऐसा नहीं है। प्रिय दोस्तों, जीवन भी ऐसा ही है। जो लोग अपने जीवन का उद्देश्य, अब हम बात करते हैं मूल बात जीवन की,
हम सभी जीवन जी रहे हैं, हम सभी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं और लाइफ, लेकिन हर कोई परेशान है। हर कोई जीवन में कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर परेशान है। क्यों? क्योंकि हमारी मेहनत सही दिशा में नहीं है। ये यहीं लागू होती। वैसे तो जीवन के हर क्षेत्र में मेहनत का, जैसे मैंने आपको उदाहरण एक पढ़ाई के लिए दिया, आईएएस की तैयारी के लिए दिया, ऐसे ही जीवन के हर क्षेत्र में। और मूल रूप से जीवन में, जीवन है क्या, लाइफ है क्या, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं हमें पता ही नहीं है। हम बस करे ही चले जा रहे हैं। हम छोटे थे, हमें स्कूल भेजा गया, हम बड़े हुए, हम कॉलेज गए, हम और बड़े हुए तो हम नौकरी की तैयारी करने लगे, कोई बिजनेस करने लगे, कोई हमने दुकान खोल ली, ये सारी चीज़ें हमने की। उसके बाद हम शादी करने लगे, शादी के बाद हमने बच्चे पैदा किए। क्यों? कुछ कारण, कुछ रीज़न हमें नहीं पता, और हम करते चले जा रहे। फिर हम नाम कमाने लगे, फिर एक सामने वाले के पास गाड़ी आई तो हमारे पास भी गाड़ी चाहिए। सामने वाले ने शादी बहुत अच्छी की तो हमारे, अगर उसने 3 शादियां कर ली तो 2 तो हमें करनी करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, जीवन कैसा है, इसको आपने देखा ही नहीं अभी तक। जीवन क्यों है, किस लिए है, कैसा है, और ये ना होने की वजह से ही सभी उलझन में हैं। हम परेशान क्यों हैं, या अभी परेशान जो नहीं है, आगे चलकर जब आप 70, 80 और 90 की उम्र में जाएंगे तो आपके हाथ में क्या होगा, आपके पास क्या होगा, इसको ज़रा सोचो और इसके बारे में विचार करो कि हमारी मेहनत सही दिशा में है या नहीं। हम जो जीवन में इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जीवन के लिए कितनी आप मेहनत नहीं कर रहे, जीवन के लिए कितना आपने संघर्ष नहीं किया, जीवन के लिए बहुत संघर्ष किया आपने, लेकिन वही बात कि दिशा और दशा और हमें जाना कहाँ है ये आपको नहीं पता, और आप बस बढ़े चले जा रहे हैं। और अंत में वही होगा कि हमारे हाथ में कुछ लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने शरीर को ही सब कुछ माना है। हमने अपने इस शरीर के लिए, अपने नाम के लिए, इसी के लिए सब कुछ किया। ये हमने केवल अपने लोगों के लिए, जो हमारे आसपास, हमारे परिवार के लोग हैं, इनके लिए हमने सब कुछ किया। लेकिन तुमने जो तुम हो, जो तुम स्वयं हो, तुमने कभी अपने को नहीं खोजा। केवल तुमने अपने शरीर और मन की इच्छाएं तो पूरी कर दी, लेकिन तुमने अपनी इच्छा के बारे में कभी सोचा कि मेरी इच्छा क्या है, मेरी भीतर की मैं कौन हूँ, ये तुमने कभी नहीं सोचा ना। इस दिशा में तुमने कभी भी कोई मेहनत की। मेहनत तो बहुत की तुमने, संघर्ष भी बहुत किया जीवन में, लेकिन अंत में हाथ में कुछ लगेगा नहीं अगर तुम अपने लिए नहीं करते। तुमने शरीर के लिए किए, तुमने शरीर की जो बाहर, जिनने ये शरीर तुम्हें दिया था और जिनसे तुम्हारे द्वारा जिनको ये शरीर मिला है, यानी तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे परिवारजन, तुम्हारे मित्र, बंधु, इन सब के लिए तो तुमने सब कुछ किया। तुमने इस शरीर के लिए भी बहुत किया। ये जो हाथ, पैर, नाक, मुँह, आँख, कान, ये सब कुछ दिए हैं तुम्हें, इसके लिए भी तुमने बहुत किया। तुमने उसमें मन की भी बहुत इच्छाएं पूरी की, जो तुम चाहते थे वो किया। लेकिन तुम्हारी अपनी इच्छा क्या है, तुमने अपने को नहीं खोजा और अपने लिए तुमने मेहनत नहीं। और अगर तुमने अपने लिए अभी नहीं सोचा तो याद रखना कभी नहीं सोच पाओगे, और अंत में तुम्हारे हाथ हार ही लगेगी। अंत में तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ना तो तुम ये शरीर हो, ना तुम कोई परिवारजन हो, ना तुम ये मन हो। ये सब तुम्हें बहलाने फुसलाने के लिए है। हाँ, किसी गलती, किसी इच्छा, ये नहीं कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें भी अच्छी हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन तुम्हें अपने को तुमने नहीं देखा। और जिस दिन तुम अपने को देखोगे उसी दिन तुम सही दिशा में मेहनत करो, और तभी तुम जो उलझन है, संसार की सारी उलझनें हैं, इनको तोड़ दोगे। तभी तुम अपने को पाओगे, और तभी तुम शांति को पाओगे, तभी तुम्हें समृद्धि मिलेगी, तभी तुम्हें शांति मिलेगी, तभी तुम जीवन को पूर्ण रूप से जी पाओगे। जिसको कहते हैं अधूरापन। जीवन में अधूरापन क्यों? ये अधूरापन तभी तुम्हारा समाप्त होगा। कब समाप्त होगा? जिस दिन और जिस क्षण तुम अपने को, अपनी ओर मुड़ जाओगे, अपने लिए मेहनत करोगे कि मैं कौन। फिर तुम ये देखोगे कि ये परिवार भी, ये शरीर भी तुम्हारा साथ दे रहा है, फिर तुम्हारा मन भी साथ दे रहा है,
फिर तुम्हारे परिवारजन भी साथ दे रहे हैं और तुम जो चाह रहे हो वो होगा। अभी हम सबको समेटना चाह रहे हैं, हम परिवार को, हम अपने मित्रों को साथ लेना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करके सब हमसे दूर जा रहे हैं। कोई हमारी सुनता नहीं, कोई हमारी बात मानता नहीं, या कोई चीज़ हमारे साथ घटती नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपने को नहीं देखा, हमने केवल बाहरी चीज़ों को देखा। तो अपने को देखो, अपने को देखो, अपने लिए समय दो, फिर देखोगे तुम। जो व्यक्ति अपना साथ नहीं दे पाएगा, जो व्यक्ति अपने को नहीं चला पाएगा, वो दूसरे को क्या चलाएगा। बस यही सबके साथ जीवन में हो रहा है, सभी यही कर रहे हैं, दूसरे के लिए। माता पिता कहते हैं बच्चे हमारे ऐसे नहीं करते हैं, हम जैसा कहते हैं वैसा नहीं करते, हमारा पड़ोसी वैसा नहीं करता, हमारा मित्र वैसा नहीं करता, हमारा भाई ऐसा नहीं करता, हमारी बहन ऐसी नहीं करती, हमारी दीदी ऐसी नहीं करती, पत्नी ऐसा नहीं करती। इसका कारण केवल तुम हो, क्योंकि तुम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तुमने अपने को तो देखा ही नहीं। और जिस दिन तुम अपने लिए मेहनत करोगे, उस मेहनत का परिणाम सबको फिर मिलेगा, फिर सभी सुनेंगे, तुम भी आनंद में रहोगे और सभी आनंद, सब कुछ आनंदमय होगा। तो ऐसे आनंद ही आनंद होगा। तो मेहनत करो, लेकिन पता होना चाहिए कि हमें किस दिशा में करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछो। और जीवन के, वैसे तो हर क्षेत्र में सफलता के लिए, लेकिन खुद जीवन क्या है, खुद अपने लिए ये प्रश्न ज़रूर पूछना। हम मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।